हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। समझ गए? अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो, मेरे उससे बहुत इख्तलाफात होंगे लेकिन मुझे उसकी खुददारी हमेशा पसंद थी। मुल्क को जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजल रहमान और भगोड़ू नवाज शरीफ के इन दोनों की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, और उन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी और उसका नवासा कम पे टांग रही हैं। दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाना की कुर्बानी को बुलाकर इसके कातलों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। शर्म करो। अच्छा, आज फिर मुल्क को उन्हीं हालात के सामने रख दिया गया है। हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उसको मड़ोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। इस साजिश का शाह महमूद को पता है कि इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है कि ये साजिश हो रही है। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों के भी, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। लेकिन आज वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। पाकिस्तानियों, एक अंग्रेजी में सेइंग है कि यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, मतलब कि जब आप दरिया पार कर रहे होते हो तो वो दरिया नहीं रहता, वो पानी निकल जाता है, वक्त निकल जाता है। ये नया टाइम आ चुका है और ये है सोशल मीडिया का जमाना। कोई चीज नहीं छुपती। तो पाकिस्तानी कौम बेदार है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। पाकिस्तानी कौम ने ये फैसला करना है कि वो बाहर के अरबों रुपए लेके हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको बुलाया इसलिए था, जो एक डेमोक्रेट होता है वो अवाम के पास जाता है, वो किसी के पास झुकता नहीं, हाथ नहीं फैलाता, अपनी अवाम के पास जाता है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। पाकिस्तानियों, हम मुल्क की मफाद पर
कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं आपके सामने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचने, हम सबको हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज सबके सामने आज दिल खोल के बात कर रहा हूं। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तैयार है ना सब? मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है। फिर से ये जो गोल मोल गोंगलू किस किस से मिलता है लंदन में बैठा हुआ, और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। आपको अंदाजा है किसके कहने पे चल रहे हैं? बताओ। हमारे पास जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। जो हमारे पास सबूत है मैं ये इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे।